एक बार मुझे याद है जब मैं सारा भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। वो दुकान काफी अंदर जाकर आखिर में थी, जहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां करीम नामी एक दुकानदार था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी और एक लड़का था जिसकी उम्र कोई 23-24 साल होगी। हम अंदर गए। करीम खुशी से बोला, आओ बाजी आओ, कैसे आना हुआ। सारा भाभी ने सलाम दुआ की। करीम ने भी खैरियत पूछी। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर इसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, अली, जाओ बाजी के लिए चाय लेकर आओ। बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुरा कर चला गया। सारा भाभी भी जरा हंसते हुए बोली, खैर है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है। करीम ने कहा, हाँ, आज मौका जो मिल गया है आपकी खिदमत का, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सारा भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी। करीम बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। सारा भाभी हल्के से मुस्कुरा कर बोली, तो लगता है दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। करीम बोला, हाँ ना, आपकी कसम, पता नहीं कहाँ कहाँ चली है। बता नहीं सकता, खुद देख लेना। सारा भाभी हंसने लगे। दुकान भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और सारा भाभी बाहर वाली साइड पर एक टेबल पर बैठे थे। इसने सारा भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था, करीम के पीठ से नीचे कुछ नजर नहीं आता था। सारा भाभी उठे और अंदर चली गईं। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया और मैं सांप वाली गेम खेलने लगा। सारा भाभी और करीम अंदर थे। सारा भाभी अलमारी की तरफ मुंह करके हल्की फुल्की बातें करती और कभी इसके साथ लग जाती, कभी इधर कभी उधर होती। फिर मैंने देखा कि सारा भाभी का बाजू हरकत कर रहा था, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूँ। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना और अगर और चीजें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। सारा भाभी बोली, चलो, ध्यान से खेलो। करीम काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहाँ भी काफी माल पड़ा है। सारा भाभी बोली, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लूँ, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलर। तो बोली, अच्छा तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने में करीम बोला, हाँ, इधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद सारा भाभी अब आराम से नीचे बैठ गईं। काउंटर की दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहां से भाभी मुझे नजर आ रही थीं। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाभी क्या कर रही हैं। फिर जब करीम के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। इसके मुंह से आवाज निकली, आराम से, दांत ना लगें। सारा भाभी कुछ नहीं बोली। फिर करीम के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का हल्का आगे पीछे हो रहा हो। सारा भाभी के खान सने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने करीम से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हिल रही हूँ। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। इस दौरान वो दोनों रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे होकर बैठा, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था कि सारा भाभी क्या कर रही हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाभी फिर। करीम हल्की सी आवाज में बोला, बस करो, वरना हो जाएगा। इन्होंने अपना मुंह साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लिजलिजे लहजे में बोली, देखो, ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में करीम बोला, रुको, मैं ढूंढता हूँ। और नीचे बैठ गया। अब सारा भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, कॉल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई।
सारा भाभी बोली, अच्छा चलो खेलो तुम। और साथ ही थोड़ा सा हले जैसे टांगे खोल रही हूँ, मुंह से बस हल्की सी आवाज निकली और मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बोर तो नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया। बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लूं। फिर इन्होंने हाथ नीचे किया और हल्का सा मुड़कर पीछे देखने लगे। मैंने शीशे में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि करीम ने सारा भाभी को हल्की सी आवाज में कहा, अब इसका क्या करना है? इसका इशारा मेरी तरफ था। सारा भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। करीम बोला, कोई आ ना जाए, देख लेना। सारा भाभी बोली, मैं जो कह रही हूँ बस शोर ना करना और जोर से भी ना लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। फिर करीम ने मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो बोला, ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस आकर बैठ गया। करीम ने फोन निकालकर अली को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान। वो लड़का अली बाहर खड़ा था। करीम सारा भाभी से कहने लगा, वैसे तुम्हारा दीदा हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। सारा भाभी बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर करीम ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दें, अब काफी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मगन था। इन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। सारा भाभी ने मुझे कहा, जाओ, बाहर गली में देखो जूते पड़े हैं, वो उठा लाओ। मैं उठा और कहा, जी भाभी। और दुकान से बाहर आकर साथ ही रुक गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं और मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रुका तो अंदर से थप थप की आवाज आने लगी। करीम बोला, अच्छा किया बच्चे को भेज दिया, मुझे पता चल रहा था तुम्हारे जज्बात का। थोड़ी देर में करीम की सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थीं।